जय माता दी। मार के शर्मा जैमडेक एग्रीकल्चर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन गाय की नस्ल के बारे में बात करेंगे कि गाय की नस्ल और वो नस्ल की आपको ट्रिक के साथ बताई जाएगी जो आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। वैसे गायों की नस्ल याद रखना बहुत बड़ी बात होती है, भूल जाते हैं, काफी बार मिक्सिंग हो जाती है, लेकिन हम आज आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आप भूल नहीं पाओगे। गाय की नस्ल, गाय 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 की कौन कौन सी नस्ल है, कौन सी सर्वाधिक दूध देने वाली है, उसके बाद में बात करेंगे। गाय की नस्ल, गाय की नस्ल काऊ ब्रीड, इसकी बात करेंगे। काऊ ब्रीड्स की बात करेंगे। गाय की, इससे पहले गाय की अपन ब्रीड्स के बारे में बात करें उससे पहले अपन एक बार वो देख लेते हैं कि गाय के अंदर तापमान है, तो तापमान आपको पहले बता ही दिया, गाय के अंदर तापमान होता है उसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अपने इसकी जो नाड़ी गति और श्वसन गति होती है उसके बारे में बात नहीं की। नाड़ी गति कहां से ज्ञात करते हैं, श्वसन गति कहां से ज्ञात करते हैं। पहले नाड़ी गति ज्ञात करना, पहले बात करते हैं नाड़ी गति ज्ञात करना। नाड़ी गति कैसे ज्ञात की जाती है, नाड़ी गति कैसे ज्ञात की जाती है। अब नाड़ी गति के पहले बात करेंगे तो जैसे अपने गाय और भैंस है, गाय और भैंस, गाय और भैंस, गाय और भैंस की नाड़ी गति अपने कॉक्सीजियल धमनी द्वारा ज्ञात करते हैं। कॉक्सीजियल धमनी, कॉक्सीजियल धमनी, एक कॉक्सीजियल धमनी कहां होती है, आपकी जो गाय भैंस होती है उसकी पूंछ होती है, पूंछ के जड़ में 2 अंगुली डालकर इसकी नाड़ी गति देखी जाती है। कहां पे यार, इसमें दे रहा हूं, पूंछ की जड़ में 2 अंगुली की सहायता से, अंगुली की सहायता से, जैसे आपकी गाय है, भैंस है, उसकी जो भैंस की पूंछ होती है उसके पास जड़ होती है, जड़ में 2 अंगुली डाल के और 2 अंगुली की सहायता से अपन उसकी नाड़ी गति ज्ञात करते हैं। उसके बाद में जैसे आपकी है जो भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी, भेड़ और बकरी की इसकी गाय भैंस की अगर कॉक्सीजियल धमनी के द्वारा करते हैं, और भेड़ और बकरी की अपन नाड़ी गति जुगलर शिरा द्वारा क्या करते हैं, कहां करते हैं, जुगलर शिरा, जुगलर शिरा, जुगलर शिरा द्वारा। अब ये जुगलर शिरा कहां होता है, जो गाय भैंस का जबड़ा होता है उस जबड़े के नीचे, यहां से ज्ञात किया जाता है, जबड़े के नीचे से, जबड़े के नीचे से गाय भैंस का कॉक्सीजियल धमनी द्वारा, भेड़ और बकरी का जुगलर शिरा द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब है घोड़ा, क्या है, घोड़ा, घोड़ा की बात करते हैं फेसियल धमनी, किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, फेसियल धमनी, फेसियल धमनी, फेसियल धमनी का मतलब चेहरा होता है, चेहरे के नीचे से, चेहरे के नीचे से, चेहरे के नीचे से, ये है इसकी नाड़ी गति। नाड़ी गति के बाद में इसकी श्वसन गति कैसे ज्ञात करते हैं, श्वसन गति, श्वसन गति। अब देखो श्वसन गति में क्या करती है, आपकी गाय भैंस जो भी पशु है, पशु के नाक के आगे क्या करते हैं, पशु के नाक के आगे आपकी हथेली रखकर, पशु है कोई भी, उसकी जैसे पशु है इसके आगे नाक के आगे हथेली रखते अपनी, और हथेली रखकर कम से कम 1 मिनट, कितनी, 1 मिनट तक उसकी गर्म हवा को गिना जाता है। पशुओं के नाक के आगे
हथेली को रखकर 1 मिनट तक गर्म हवा को गिना जाता है। गर्म हवा को गिना जाता है। आपके जो पशु है उसके नाक के आगे हथेली रखकर 1 मिनट तक गर्म हवा को गिना जाता है। यह है आपकी नाड़ी, गाय की नाड़ी का ज्ञात करना हो गया और श्वसन ज्ञात करना हो गया। ऐसे श्वसन नाड़ी ज्ञात करते हैं। इसके बाद में करेंगे अपन बात करेंगे ब्रीड ऑफ काउ। अब बात करेंगे गाय की नस्लों की। क्या बात करेंगे? चलो फटाफट हो गया होगा, फटाफट इसके सोच रहे हो। अब बात करें गाय की नस्लों की। गाय की कौन कौन सी नस्ल है, कौन कौन सी ब्रीड है। तो पहले अपन गाय की ब्रीड्स के बारे में बात करने से पहले अपन क्या करते हैं? ब्रीड, नस्ल। नस्ल क्या होती है? नस्ल क्या होती है भाई? नस्ल की परिभाषा भी याद हुई थी ना। नस्ल की परिभाषा, नस्ल क्या होती है? नस्ल की परिभाषा क्या है? एक ही वंश के पशुओं का वह समूह, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो रंग, रूप, आकार, शारीरिक संरचना, उपयोगिता, शारीरिक संरचना, उपयोगिता, लक्षण में एक समान दिखाई देते हैं, नस्ल कहलाती है। देखो, गाय हो चाहे भैंस हो, कोई भी पशु हो, एक ही वंश के पशुओं का वह समूह जो शारीरिक संरचना, आकार, रंग, रूप, लक्षण, उपयोगिता सबके आधार पर क्या हो? एक समान होने चाहिए। क्या कहलाती है? नस्ल कहलाती है। जैसे भैंस, मान लो भैंस की कोई सी भी नस्ल हो, अलग अलग नस्ल हो, लेकिन उसका रंग भी काला ही होगा तो भैंस भी काली हो। उसके सींग देख लो, उसकी कान देख लो, दुग्ध देख लो, सब उसकी उपयोगिता समान होती है। चमड़ा में ऊन के लिए ऊन के, जैसे भेड़ देखा जाए तो भेड़ को किस मिलता है? ऊन में लेते हैं, दुग्ध में लेते, सब में लेते हैं। तो मतलब उसकी जो भी उपयोगिता है, जो भी उसके लक्षण, जो भी कार्य है, वो क्या होना चाहिए? एक समान होने चाहिए। वो क्या कहलाती है? नस्ल कहलाती है। यह है नस्ल। उसके बाद में अपने बात करते हैं अपने IVRI। क्या बात करेंगे? IVRI है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कहां पे? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। कहां पे? इज्जतनगर, बरेली, उत्तर प्रदेश। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। इसकी स्थापना हुई थी, 1889 स्थापना हुई थी इसकी 1889 में। अब है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान
संस्था। ये कहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? करनाल हरियाणा, करनाल हरियाणा, हरियाणा। अब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना बता सकते, इसकी स्थापना हुई थी सन 1955। कब हुई थी स्थापना? 1955। अब है एनडीडीबी, एनडीडीबी। क्यों इसमें कंफ्यूज होते हैं? एनडीआरआई और एनडीडीबी में कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट को, होते हैं, देखो इसलिए मैं इसको पास कर लिख देता हूं। ये है नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है करनाल में, और ये है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मतलब राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। ये कहां पे? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहां पे है? ये है आनंद, गुजरात, आनंद गुजरात। कहां पे? आनंद गुजरात। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे आपके NBAGR, NBAGR की फुल फॉर्म होती है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज। ये भी कहां पे है? करनाल हरियाणा पे। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिकल रिसोर्सेज कहां पे है? करनाल हरियाणा में। इसका राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, संसाधन ब्यूरो काफी, ये भी करनाल हरियाणा, आप करनाल हरियाणा। इसके अनुसार भारतीय गायों की, इसके अनुसार, चलो ऊपर लिख देता हूं, इसके अनुसार भारतीय गायों की 30 नस्लें पाई जाती है, जिन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये हटा देता हूं, देखो मैं इसको हटा देता हूं, सबने लिख लिया होगा, मैं यहां तक कर देता हूं, यहां तक मैं साफ कर देता हूं, आप इसको इसकी सोच ले लिया करो, आप लिख लिया करो ना साथ साथ। इसके अनुसार 30 विभाजन जिनको 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अपने NBAGR, राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो करनाल हरियाणा के द्वारा भारतीय गायों की कितनी नस्लें पाई जाती है? 30। और ये कितने वर्गों में बांटा गया है? 30 में। कितने में है? 3 में। अब 3 नस्ल कौन कौन सी होती है? 3 नस्लों के बारे में अपन आपको ट्रिक से बताई जाएगी, इसलिए ध्यान रखो। पहली है आपकी दुधारू नस्ल। पहली कौन सी आपकी? पहली नस्ल आपकी दुधारू नस्ल, दुधारू नस्ल कौन सी है? दुधारू नस्ल, मिल्क ब्रीड। कौन सी है? मिल्क ब्रीड, दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल की ट्रिक आपकी, पहले तो इसकी ट्रिक देख लो, ट्रिक। और
मैं नस्ल ट्री के साथ साथ जो नस्ल है मोस्ट है, उसके जो मोस्ट करेक्टर है, मोस्ट विशेषता है, वो मैं ट्री के साथ बताता चलूंगा, जिसके बार बार पूछा जाता है, जो मोस्ट होती है मोस्टली इसमें बताता चलूंगा। ठीक है, सीसा, सीसा गिरा दे, गिरा दे, क्या ठीक है, सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। अब देखो सी का मतलब हो गया बेटा सिंधी, क्या हो गया, सिंधी, क्या हो गया, सी का मतलब सिंधी। सा का मतलब हो गया साहीवाल, सा का मतलब क्या हो गया, साहीवाल, क्या हो गया, साहीवाल। गी का मतलब हो गया गिर, गी का मतलब क्या हो गया, गिर। रा का मतलब हो गया राठी, राठी, रा का मतलब राठी। और दे का मतलब हो गया देवनी, दे का मतलब हो गया देवनी, देवनी। समझ गए। दुधारू नस्ल की कैरेक्टरिस्टिक है सीसा गिरा दे, सीसा गिरा दे। सी का मतलब हो गया सिंधी, सा का मतलब साहीवाल, गी का मतलब गिर, दे का मतलब देवनी और रा का मतलब राठी। ये क्या हो गया इसकी। अब इसकी अपने विशेषता के बारे में बात करेंगे, भाई इसकी कौन कौन सी विशेषता है और क्या क्या इसके कैरेक्टर है। अब देखो अपन बात करते हैं पहले साहीवाल। साहीवाल को पहले तो सबसे बात आप लेते हैं ओनली फॉर साहीवाल, इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे साहीवाल। साहीवाल एक मोस्ट नस्ल है, साहीवाल। देखो साहीवाल क्या, इसकी ढीली ढाली क्या होती है, त्वचा, इसकी त्वचा कैसी होती है, त्वचा ढीली ढाली की वजह से इसे लोला नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, लोला, पूरा लोला नाम से जाना जाता है। साहीवाल नस्ल ढीली ढाली से त्वचा होती है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है, लोला नाम से जाना जाता है। भारतीय गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, भारतीय गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। अब देखो मैं दुग्ध उत्पादन की बात करूं तो अपने ये है ना, ये नस्लें हैं, जो कौन सी नस्ल है, दुधारू नस्ल। दुधारू नस्ल का इनका दुग्ध उत्पादन होता है, अपने दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यावत इसका दुग्ध उत्पादन होता है 1500 से 2500 लीटर, 1500 से 2500 लीटर दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन होता है प्रति ब्यावत। अपने जो दुधारू नस्ल है इन सभी का कितना होता है, 1500 से 2500 लीटर दुग्ध उत्पादन होता है। भारतीय गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, साहीवाल का। सर्वाधिक मीठा दूध किसके कारण, लैक्टोज, सर्वाधिक लैक्टोज। भाई आपको पता है दूध का मीठा किस कारण लैक्टोज कारण होता है, तो सर्वाधिक मीठा है तो क्या पाई जाएगी इसमें, भाई सर्वाधिक मीठी है तो मीठी और सीधे मालूम है, सबको पता है मीठी है तो लैक्टोज सर्वाधिक होगा, तो सर्वाधिक क्या होगा इसका, सारा होगा। और इसके बेटा इसका रंग कैसा होता है, लाल कत्थई, इसका रंग होता है लाल कत्थई, लाल कत्थई से क्या होता है, रंग होता है। और इसका उद्गम पूछा जाता है, उद्गम इसका साहीवाल का उद्गम है मोंटगोमरी पाकिस्तान। क्या है, मोंटगोमरी पाकिस्तान, मोंटगोमरी पाकिस्तान।
मोंटगोमरी पाकिस्तान, इसका क्या है उद्गम स्थान। ये अपने इस तरह हो गई साहिवाल के बारे में। इसका मोंटगोमरी स्थान है, इसके बारे में अपन बात करें। अब स्पेशल तौर पर अपन राठी की बात करते हैं। किसकी? राठी। किसी बात करेंगे? राठी की। लो फटाफट इसकी ले लो यार, देख लो। अब बात करेंगे भाई राठी है। राठी की एक ही विशेषता है कि राठी का गाय की तो राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल है और इसे कामधेनु भी कहते हैं। ये नीचे आ जाएगा, वैसे यहाँ आ जाएगा, नीचे है राठी। राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल, इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। लिखो भाई, जल्दी लिखो। डेली तालीम त्वचा होती है, इससे क्या नाम रहता है? डोलोला नाम से। भारतीय गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है इसका। सर्वाधिक मीठा दूध इसका होता है, लैक्टोज होता है, रंग लाल होता है। उद्गम स्थल क्या है? मोंटगोमरी पाकिस्तान। राठी की एक मुख्य विशेषता है कि राठी की मुख्य विशेषता क्या है कि राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल है और इसका राजस्थान में क्या बोलते हैं? कामधेनु भी कहते हैं। हो गया। चलो अब अपन करेंगे भारवाही नस्ल। किसकी बात करेंगे अब? भारवाही नस्ल। भारवाही नस्ल जो भारवाही नस्ल है, जो भारवाही नस्ल से बोलते हैं वजन ढोने वाली। भारवाही किसे कहते हैं? जो वजन ढोने में काम में ली जाती है, तो जिसे वजन ढोआ जाता है। अब दूसरी बात करेंगे भारवाही नस्ल। भारवाही नस्ल, इसका काम क्या होता है? वजन ढोने का। क्या काम होता है इसका? वजन ढोने का। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक नाम है के। नाम है के। चार वर्ड लिख सकते हो, केवल चार आएगा। नाम है के। अब देखो, एन का मतलब क्या हो बेटा? नागौरी। एन का हो गया, एन का मतलब क्या हो गया? नागौरी। इसके बाद में ए का मतलब हो गया अमृत महल। ए का मतलब क्या हो गया? अमृत महल। ए का मतलब अमृत महल। एम का मतलब है मालवी। ए का मतलब क्या हो गया? ए का मतलब क्या? मालवी। हे का मतलब क्या? हेलिकर। ए का मतलब क्या? हेलिकर। ए का मतलब हेलिकर। ए का मतलब हेलिकर। अब देखो के का मतलब है केरीगत। के है, के क्या मतलब है? केरीगत। के का मतलब केरीगत। दूसरा क्या? खिल्लारी। एक का मतलब हो गया खेरीगत, दूसरा क्या? खिलाड़ी। और तीसरे के का मतलब कैन कथा। के का मतलब क्या हो गया? कैन कथा। और बेटा दूसरा के का मतलब क्या हो गया? कंगायम। क्या हो गया? कंगायम। एन का मतलब क्या हो गया? नागौरी। ए का मतलब अमृतमहल। एन का मतलब मालवी। ए का मतलब हेलिकर। के का मतलब खेलीगत। फिर के का मतलब खिलाड़ी। के का मतलब कैननाथ। और के का मतलब कंगायम। तो नाम क्या हो गया? नाम है के। इसकी क्या हो गई? ठीक है, हो गई। इसके बाद इसमें अपन एक बात करेंगे किसकी? नागौरी की। परसों
इसका हो जाता है, इसकी बात करेंगे नागोरी। नागोरी क्या है, नागोरी की बात करेंगे। नागोरी, नागोरी की क्या विशेषता है, ये सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली है। क्या है, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली। और क्या है इसकी विशेषता, एक यह सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली नस्ल है और सबसे अधिक इसका क्या है, मजबूत शरीर, सबसे मजबूत शरीर है। क्या है इसकी विशेषता, सर्वाधिक तेज दौड़ने वाली है और सबसे मजबूत इसका क्या है, शरीर है। ये बात हो गई। अब अपन गाय की बात करेंगे, गाय की द्विकाजी नस्ल, इसकी बात करेंगे गाय की द्विकाजी नस्ल। द्विकाजी नस्ल की बात करेंगे, गाय की वो नस्ल होती है द्विकाजी नस्ल जिनको अपन दुग्ध उत्पादन प्लस वजन ढोने में, यानी वजन ढोने मतलब कृषि कार्यों में, दोनों में काम में लिया जाता है। चलो पहले इसको साफ कर देता हूं, पहले अब अपन बात करेंगे गाय की द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल। गाय की द्विकाजी या द्विप्रयोजनी नस्ल। अब तीसरी आगे अपनी गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल यानी द्विकाजी। इनका पूरे जीवन में दुग्ध उत्पादन प्रति ब्यावत, यानी एक ब्यावत में इनका दुग्ध उत्पादन होता है बेटा 900 से 1200 लीटर। 900 से 1200 लीटर क्या दूध उत्पादन होता है इनका, 900 से 1200 लीटर प्रति ब्यावत। आप देखो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, हरि कृष्ण तेरा गांव में काना आवे, हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवे। क्या ठीक है, हरि क्या नाम है, हरि कृष्ण तेरे गांव में थारा गांव में काना आवे। हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवे। हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवे। अब देखो हरि, हरि का मतलब होगा बेटा हरियाणवी, हरियाणवी। हरि का मतलब क्या हो गया है, हरियाणवी। कृष्ण का मतलब कृष्णावेली, कृष्ण का मतलब कृष्णावेली। कृष्ण का मतलब क्या हो गया है, कृष्णावेली। कृष्ण मतलब है कृष्णावेली। था का मतलब है थार पार कर, था का मतलब है ये कृष्ण हो गया, हरि हो गया, था थार पार कर, थार पार कर, थार पार हो गया। रा का मतलब हो गया बेटा, रा का मतलब हो गया राठी। क्या हो गया है, राठी। कौन सा हो गई, रा का मतलब राठी। गा का मतलब क्या हो गया बेटा, गांव लाओ। गा का मतलब क्या हो गया, गांव लाओ। गा का मतलब क्या हो गया, गांव का मतलब क्या हो गया, गांव लाओ, गांव लाओ। क्या हो गया है, गा का मतलब है गांव का मतलब गांव लाओ, गांव का मतलब गांव लाओ। कान्ना आवे, का मतलब है कांकरेज, का मतलब है कांकरेज, जो एक बहुत अच्छी नस्ल है कांकरेज। और अब बात बता रहे आवे मतलब अंगोला, आवे का मतलब है, आवे मतलब अंगोला, अंगोला क्या है, अंगोला।
हरि का मतलब हरियाणवी, कश का मतलब कृष्णावेली, गांव का मतलब सॉरी था का मतलब थार पारकर, रा का मतलब राठी, गांव का मतलब गांवलाव, का मतलब कांकरेज और आव का मतलब अंगोला। क्या हो गया है? अंगोला। अब हम इसकी बात करेंगे, जैसे कि अब थार पार की बात करें, किसकी बात करें? थार पार करें। किसकी बात करें पहले? थार पार, थार पार कर। थार पार करने के बाद इसका रंग कैसा होता है? सफेद। रंग कैसा होता है इसका? रंग होता है सफेद। कैसा रंग होता है इसका? इसका रंग होता है सफेद। इसका क्या होता है बेटा? इसका सफेद। तो क्या होता है इसका? रंग होता है। अष्टपुष्ट क्या होता है? इसका शरीर होता है। और हस्त पुष्ट क्या होता है? इसका शरीर। अष्टपुष्ट क्या होता है? इसका शरीर। और इसका मोस्टली ये होता है कि राजस्थान की परिस्थितियां में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, मतलब रेगिस्तान में। किसमें? रेगिस्तान में। रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में अच्छा दुग्ध उत्पादन क्या है? रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में अच्छा दुग्ध उत्पादन। रेगिस्तान की प्रतिकूल दशा में अच्छा दुग्ध उत्पादन, ये किसकी विशेषता होगी? थार पारकर की। अब इसके बारे में बात करते हैं, थार पारकर विशेषता के बारे में बात करते हैं कांकरेज। किसकी? कांकरेज। कांकरेज। अब कांकरेज के बारे में देखो, पहली बात तो है कि भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, भारतीय नस्ल में सबसे भारी नस्ल, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल है। और एक मोस्टली बेटा खूब बात पूछा गया है कि राजस्थान की में अपनी कांकरेज सबसे भारी नस्ल के बाद में है कि ये सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। क्या है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। ये अपनी तीनों नस्लों के बारे में बात हो गई, अपनी दुधारू हो गई, भारवाई हो गई और द्विप्रोजनी नस्ल हो गई। इसके बारे में क्या हो गई? बात कंप्लीट हो गई। और अगर आप करेंगे अपने एक नस्ल बात करेंगे, जो वेचूर नस्ल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वेचूर, जो केरल में पाई जाती है, जिसका आकार क्या होता है? छोटा होता है और कम ऊंचाई की नस्ल होती है। इसे मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। कल बेटा चलो देखो, अब अपन बात करेंगे, एक ऐसी नस्ल है जो सबसे छोटी है और इसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता है, जो केरल छोटे आकार और कम ऊंचाई की नस्ल है, वेचूर। क्या बोल रही हूं? वेचूर। वेचूर नस्ल है, ये केरल में पाई जाती है, केरल में पाई जाती है, कम ऊंचाई व छोटे आकार की है, जिसे मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। जिसे केरल वेचूर नस्ल है, जो कहां पाई जाती है? केरल पाई जाती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? मिनिएचर के नाम से भी जाना जाता है। अब अपन बात कर ले विदेशी नस्लों की। किसकी बात? विदेशी नस्लों की। विदेशी नस्ल,
विदेशी नस्ल। नस्ल का नाम, नस्ल का नाम और उद्गम स्थान। तो पहले अपन बात करते हैं जर्सी, जर्सी गाय। इसके बात करते हैं जर्सी गाय, और जर्सी गाय का उद्गम स्थान। जर्सी गाय की बात करें, जर्सी गाय का बड़ा उद्गम स्थान है जर्सी द्वीप। क्या है? जर्सी द्वीप या फ्रांस, जर्सी द्वीप या फ्रांस। और बात करें तो विदेशी गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाले, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा, विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है। इसकी वसा बेटा पाई जाती है 5 से 5.5%। क्या है ये वसा? विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा पाई जाती है किसमें? जर्सी गाय में। कितनी? 5 से 5.5%, 5 से 5.5% तक पाई जाती है। जर्सी द्वीप कहाँ है? जर्सी द्वीप। इसके बाद में होलिस्टीन फ्रीजियन, होलिस्टीन फ्रीजियन कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन, जो कि विदेशी गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन, विदेशी गायों में सर्वाधिक दुग्ध देने वाली कौन सी है? होलिस्टीन फ्रीजियन। अगर आपको सवाल पूछे कि विदेशी गायों में सर्वाधिक वसा वाली गाय की नस्ल कौन सी है? जर्सी। विदेशी गायों में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन कौन सी गाय देती है? तो होलिस्टीन फ्रीजियन। इसका है हॉलैंड। हाँ कि ये हॉलैंड, हॉलैंड कौन सी है? हॉलैंड, होलिस्टीन फ्रीजियन। फिर है रेड डैन, रेड डैन, रेड डैन। रेड डैन कहाँ की है? रेड डैन है आपके डेनमार्क, डेनमार्क। कहाँ की है? डेनमार्क। रेड डैन कहाँ की है? डेनमार्क की। फिर है ब्राउन स्विस, कौन सी है? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस कहाँ की है? स्विट्जरलैंड की, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कहाँ की है? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड कौन सी है? ब्राउन स्विस। आगे एक और तो इसे आपकी जो होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है ना, हॉलैंड, होलिस्टीन गाय हॉलैंड, इससे दूध की नदी वाला शहर भी कहते हैं। इसे ये है आपके होलिस्टीन फ्रीजियन गाय, ये हॉलैंड है। इसकी बात करूं, इसे दूध की नदी वाला शहर भी कहते हैं। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय है ना, जो क्या बोलते हैं? दूध की नदी वाला शहर भी कहते हैं। होलिस्टीन फ्रीजियन गाय को बोलते हैं दूध की नदी वाला क्षेत्र भी बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कर्नाटक हरियाणा द्वारा प्रजनन द्वारा विकसित गाय की नस्लें, प्रजनन द्वारा विकसित गाय की नस्लें। हो गया यहाँ तक का? चलो अच्छी बात हो गया। अब देखो अब राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था द्वारा संकर विकसित गाय की नस्ल, गाय की नस्ल। तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है कर्नाटक हरियाणा द्वारा गाय की कौन कौन सी संकर किस्म निकाली गई। अब देखो
किसने निकाली थी? 2, और निकाल दी 2। पहली है फ्रीज, करंट फ्रीज, कौन सी है? करंट फ्रीज, करंट फ्रीज। अब ये करंट फ्रीज किस किस से संकर से? थार, ये फ्रीजियन व थार कारक से। फ्रीजियन का क्रॉस किससे किया गया? थार कारक से। फ्रीजियन का क्रॉस किससे किया गया? थार कारक। तब क्या निकली थी? कर्ण फ्रीजियन। फिर है कर्ण स्वीज, कर्ण स्वीज, कर्ण स्वीज, कर्ण स्वीज निकाली ब्राउन स्वीज, ब्राउन स्वीज का क्रॉस किससे कराया गया? ब्राउन स्वीज का क्रॉस साहीवाल से कराया गया। किसे? साहीवाल, साहीवाल। इसी क्या निकली है? कर्ण स्वीज। क्या निकली? कर्ण स्वीज। और अगर बात करें जितनी भी संकर गायें हैं, एक अलग से बात करें कि पर्सनल जितनी भी संकर गायें जो क्रॉस करा के निकाली गई, उसमें से सर्वाधिक दूध देने वाली फ्रीज वेल, फ्रीज वेल। क्या है? फ्रीज वेल, फ्रीज वेल। जितनी भी संकर द्वारा निकाली गई किसी में कौन सी है? फ्रीज वेल। ये निकाले ओलिस्टीन का क्रॉस साहीवाल से। किससे कराया था इसमें? होलिस्टीन, होलिस्टीन का क्रॉस किसे कराया गया है? साहीवाल, साहीवाल। तो संकर गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, दूध उत्पादन कौन देती है? फ्रीज वेल। संकर गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होती है फ्रीज वेल। अब अपने देखेंगे एक किस्म और देखेंगे, इलाहाबाद कृषि संस्थान द्वारा विकसित, इलाहाबाद कृषि संस्था, इलाहाबाद कृषि संस्था द्वारा विकसित संकर गाय की किस्म कौन सी है? इलाहाबाद कृषि संस्था द्वारा विकसित गाय की किस्म कौन सी है? जरसिंध। कौन सी है? जरसिंध, जरसिंध, जरसिंध। इलाहाबाद कृषि संस्था द्वारा विकसित गाय की किस्म कौन सी है? जरसिंध। अब अपन करते हैं कि अब ये अपन नस्लें पूरी हो गई। अब इसके बारे में जो जो इसकी गौशाला है वो है उसकी बात करते हैं। जैसे सबसे बड़ी गौशाला कहाँ पे? पथमेड़ा जालोर में है, भारत की सबसे बड़ी गौशाला है। हेमोने गौशाला जयपुर के अंदर 2016 में मृत्यु काफी हो गई थी बारिश की वजह से। देखो हो गया कहाँ? भारत की सबसे बड़ी गौशाला, भारत की सबसे बड़ी गौशाला कहां पे है? भारत के सबसे बड़ी बड़ा गौशाला पथमेड़ा, पथमेड़ा, पथमेड़ा कहां पे है? जालोर, पथमेड़ा जालोर, पथमेड़ा जालोर। अब हिंगोनिया गौशाला कहां स्थित है? जयपुर। कहां स्थित है? जयपुर। और एक चर्चा का विषय बना, चर्चा का विषय बना ये चर्चा का विषय पूरे भारत में चर्चा का विषय कब बना था? ये सितंबर 2016 में, सितंबर 2016 में चर्चा का विषय क्यों बना था कि अधिक बारिश की वजह से यहाँ पे गायों की क्या हुई थी? क्यों बना था? गायों की मृत्यु के कारण, गायों की
मृत्यु के कारण, गायों की मृत्यु के कारण 2016 में भयंकर बारिश हुई थी। भारी की होने की वजह से गायें खूब खत्म हो गई थी, गाय मर गई थी। उस वजह पूरे भारत में क्या रहा थी, एक चर्चा का विषय रहा था। अब राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक, राजस्थान का सबसे बड़ा, राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक, राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक कहां पे है, सांचौर जालोर। कहां पे है, सांचौर जालोर। राजस्थान का सबसे बड़ा गौमूत्र बैंक कहां है, सांचौर जालोर में। कहां पे है, सांचौर जालोर में हो गया। और राजस्थान में सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक गाय, राजस्थान में सर्वाधिक गाय कहां पाई जाती है, उदयपुर। और राजस्थान में सबसे कम गाय कहां पाई जाती है, धौलपुर में। कहां पाई जाती है, धौलपुर में। कहां पाई जाती है, धौलपुर में। और राजस्थान में रेड डेन गाय सर्वाधिक पूर्वी और मध्य राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक रेड डेन गाय की नस्ल पूर्वी व मध्य राजस्थान में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। और रेड डेन है ना, डेनमार्क की नस्ल, किसकी है, डेनमार्क, किसकी नस्ल है, डेनमार्क की नस्ल है। राजस्थान में सर्वाधिक गाय पाई जाती है, ये रेड डेन, राजस्थान में रेड डेन कहां पाई जाती है, पूर्वी मध्य राजस्थान में पाई जाती है। और ये रेड डेन किसकी नस्ल है, डेनमार्क की नस्ल है। तो दोस्तों आज अपनी गाय की नस्ल के बारे में ट्रिक के साथ बात किए हैं। शायद मेरे को लग रहा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा, लेक्चर अच्छा लगा, क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छी तैयारी करें। और जो मोस्ट बात थी वो मैं जो गाय की नस्ल के बारे में बता चुका हूँ, तो आप भी बढ़िया तैयारी करो, बढ़िया मेहनत करो और अच्छे आगे प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो, यही कामना करता हूँ। जय माता दी।